कहते हैं उद्धव जो 1 घंटे के लिए बोल करके गया 6 महीने तक लौट करके नहीं आए। सुंदर प्रसंग का वर्णन किया है। प्रसंग ज्यादा है, समय कम है, सुनाने के लिए और बहुत कुछ है। आइए आगे कथा में प्रवेश करें। आगे कथा में सुखदेव जी बताते हैं, हे परीक्षित, देखो भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है लिखा। भागवत में नाम नहीं लिखा, लेकिन वही है। कौन? लिखा कि कृष्ण श्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण श्यासीत सखा कश्चित, कृष्ण के कोई मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, ये लिखा है, लेकिन साधारण ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, बड़े विरक्त हैं, जिनको कोई परवाह नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। प्रशांत आत्मा, बड़े शांत हैं। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जिन्होंने जीता। नाम उनका सुदामा है, पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। कुछ लोग बोलते हैं कि सुदामा दरिद्र है। सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र होना अलग बात है, गरीब होना अलग बात है। कहते हैं ये बात बिल्कुल सही है कि सुदामा की धोती 20 जगह से फटी है। सुदामा की धोती 20 जगह से फटी है, ये बात सही है। सुदामा के घर में अन्न के दाने नहीं हैं। सुबह खाया तो शाम को खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मालूम। सुदामा के घर के छत की दीवार में पानी टपकता है महाराज। सुदामा की छत टूटी पड़ी है। सुदामा की एक हड्डी चमकती है। सुदामा के घर में एक बर्तन साबुत नहीं है, लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बात गलत है। सुदामा की धोती 20 जगह से फटी है। सुदामा के घर में अन्न का दाना नहीं है। सुदामा के घर में एक बर्तन साबुत नहीं है। सुदामा के घर के छत की दीवार हमेशा टपकती है। सुदामा की हड्डी चमकती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बात गलत है। बोले दरिद्र होना अलग बात है, गरीब होना अलग बात है। बोले दरिद्र कौन होता है महाराज जी? लिखा है कि कोवा दरिद्र हो यस्या सुतृष्णा। दरिद्र कौन? जिसके तृष्णा बनी हुई है, हाय हाय बना हुआ है। 1 मिला तो 10 की इच्छा हो गई, 10 मिला तो 100 की इच्छा, 100 से हजारों की इच्छा, हजारों से लाखों की इच्छा, लाखों से करोड़ों की इच्छा, करोड़ों से अरबों की इच्छा, अरबों से खरबों की इच्छा। जो 10 20 50 भयो, 100 होए हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब असंख्य भये तो धारापति होने की चाह बनेगी। फिर 1 होगा तो 10 की इच्छा होगी, 10 से 100, 100 से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब खरब। फिर सोचेंगे पूरी पृथ्वी हमारी हो जाए। बोले कहते हैं एक गरीब व्यक्ति यदि संतुष्ट है, जिसके घर में सुबह खाने के लिए है, शाम को खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गरीब व्यक्ति यदि संतुष्ट है तो वो दरिद्र नहीं है। और एक अरबपति व्यक्ति भी यदि असंतुष्ट है तो समझ लो वो दरिद्र है। दरिद्र वो जिसे हमेशा हाय हाय बनी हुई है। कहा कि चाह पैसों की मन में आने लगी, चाह पैसों से रुपया कमाने लगी, चाह रुपयों से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में गाड़ी घुसाने लगी। पहले रुपयों की इच्छा, पैसों की इच्छा, फिर रुपये हुए तो बोले कोठी बन जाए, कोठी बन जाए तो फिर बोले गाड़ी मिलनी चाहिए महाराज। गाड़ी आ गई, बोले अब चाह कोठी में गाड़ी घुसाने लगी। अब गाड़ी मिल गई, अब वृंदावन नहीं जाते, पंढरपुर नहीं जाते, हरिद्वार नहीं जाते, बोले कहाँ जाते हैं? एक दिन छुट्टी मिलती है, बोले कहाँ चलें? चाह गाड़ी से होटल
ले जाने लगी। बोले छुट्टी होटल में मनेगी। चाह गाड़ी से होटल ले जाने लगी। अब होटल में खाते हैं महाराज, और जो ठाकुर जी वो घर पे भूखे बैठे हैं और खाते ही नहीं। बोले अब थोड़े बड़े आदमी बन गए, अब थोड़ा पीते भी हैं। चाह गाड़ी से होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। भगवान कहते हैं भले आदमी इसमें कलयुग रहता है, फिर बोतल पी लेंगे, गाड़ी चलाएंगे। तो चाह गाड़ी से होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, और चाह बोतल से हॉस्पिटल ले जाने लगी। चाह जर से जुड़ी जी जरा हो गया, और चाह हरी से जुड़ी जी हरा हो गया। पीना है तो ये नहीं पीना, तो क्या पीना है? ऐसा कोई ब्रांड है जो एक बार पी लो और हमेशा चढ़ा रहे। लिखा कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। तो महाराज जी कौन सा ब्रांड है जो हमेशा चढ़ा रहे? बोले रात को पी सुबह को उतर जाएगी। तो क्या करें? कृष्ण नाम की प्याली तो पी ले जरा, तेरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। और फिर क्या होगा? बोले जाएगी फिर जहां भी तुम्हारी नजर, श्याम सुंदर की सूरत नजर आएगी, श्याम सुंदर की सूरत नजर आएगी। सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा गरीब है। भजन करते रहते हैं, भजन करते हैं। मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही भजन करते रहते हैं। पानी पी करके गुजार देते हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अरे 2-2, 3-3 दिन केवल पानी पी करके गुजार देते हैं। हमेशा भगवान का भजन करते हैं। पत्नी देखती है घर में चूल्हा नहीं जला, पति को जाकर के बोलूं, जाकर के देखती है तो भजन कर रहे हैं। वापस लौट करके आ जाती है। बोले भजन कर रहे हैं तो मैं क्यों दुखी करूं बीच में? लौट आती है। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, 3 दिन चूल्हा नहीं जला। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। माँ खाना, माँ खाना। माँ जाती है, दौड़ करके देखती है पति भजन में है। वापस लौट आती है। कहते 1 दिन 2 दिन नहीं, परीक्षित क्रांति तो तब आ गई जब सुदामा के घर में 5 दिन तक ही चूल्हा नहीं जला। आज सुशीला ने सोचा यदि आज मैं पतिदेव के पास नहीं जाऊंगी तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। सुशीला गई है, हे पतिदेव मैं चाहती नहीं आपके भजन में अवरोध करूं, लेकिन मैं क्या करूं? अरे आपको मालूम है 5 दिन हो गए घर में चूल्हा भी नहीं जला है। 5 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला। मैं क्या करूं देवी? अरे प्रभु आप कहीं जाइए, कुछ मांग करके ले आइए, कुछ भिक्षा मांग लाइए। मांगने नहीं जाऊंगा। अरे सुशीला को ध्यान आया, अरे आप और कहीं ना जाएं तो मैंने सुना है आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा, और एक बार आप उनके पास चले जाइए, फिर आपको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुदामा जी कहते हैं अरे सुशीला, यदि द्वारिकाधीश के पास मांगने के लिए भेजेगी तो कभी मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। मांगने के लिए भेजेगी तो जीवन में नहीं जाऊंगा। अरे हाँ, उनका दर्शन हो जाए ये बड़ी बात है। मैं चला तो जाऊंगा सुशीला, लेकिन कहते हैं मित्र के यहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं क्या लेकर के जाऊं? हमारे घर में तो एक अन्न का दाना नहीं है। सुशीला सोचने लगी, यदि मेरे पतिदेव चल भी गए द्वारिकाधीश के पास और द्वारिकाधीश पूछेंगे सुदामा जी कैसे हो, तो मेरे पति बोल देंगे कन्हैया मेरो जैसो सुखी संसार में कोई, ये मांगेंगे नहीं कुछ। ऐसा क्या करूं कि द्वारिकाधीश को पता चल जाए इस सुदामा के घर में एक मुट्ठी दाना भी नहीं है। सुदामा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 घरों पर गई और थोड़े थोड़े चावल मांग करके लेकर के आई। थोड़े थोड़े चावल मांग करके लेकर के आई। कुछ पीले चावल, कुछ छोटे चावल, कुछ बड़े चावल, कुछ बासमती चावल, कुछ धान के चावल।
5 जगह से 5 मुट्ठी चावल मांग करके लेकर के आई, ताकि भगवान कृष्ण जब पोटली को देखें तो समझ जाएं कि सुदामा के घर में 5 मुट्ठी चावल भी नहीं है। ये भी अलग अलग जगह से मांग करके लेकर के 5 मुट्ठी चावल लाई है, और 5 मुट्ठी चावलों को भी ऐसे कपड़े में बांधा जो 5 जगह से फटा हुआ। सुदामा जी को दिया, आप जाइए। सुदामा जी भगवान का याद करते हुए, भगवान को ध्यान करते हुए चलने लगे, और कहते हैं चलते 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 समय बीत गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। चरणों में चरण पादुका नहीं है, सुदामा जी जा रहे हैं। चलते चलते समय बीत गया। कांटे लगे हैं, कंकड़ लगे हैं। सुदामा जी ने देखा कि 20 दिन हो गए चलते चलते, अब चला नहीं जाता, अब चला नहीं जाता। 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 27 दिन हो गए चलते चलते, लेकिन भगवान की याद आ रही है, जाना तो है लेकिन जाऊं कैसे, चरणों में कांटे लगे हैं, कंकड़ लगे हैं, चलूं तो चलूं कैसे। भगवान को याद किया, हे प्रभु आप ही कृपा करें, आप ही मेरी रक्षा करें। मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन मेरे पांव में अब शक्ति नहीं कि मैं आपके पास आ सकूं। पांव थके हैं, कंकड़ लगे हैं, कांटे लगे हैं। और सुदामा जी ने भगवान को याद किया, लिखा कि चलते चलते थके सुदामा जी ने भगवान को याद किया कि चलते चलते थके हमारे पांव, हो बंशी वाले।